बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हम बात करेंगे होलिका दहन की और होलिका दहन के महत्व के बारे में जानेंगे कि होलिका दहन का हमारी किस्मत के साथ क्या कनेक्शन है। सबसे पहले जानते हैं कि होलिका दहन का पर्व क्या है और होलिका दहन के पर्व की परंपरा क्या है। देखिए, भारतीय नव संवत्सर, भारत का नया साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की पहली तिथि को शुरू होता है। इसके आगमन के पहले, यानी इस साल के आने के पहले, पुराने साल को विदाई दी जाती है और इसकी जो निगेटिविटी है उसे समाप्त किया जाता है और इसके लिए होलिका का दहन होता है। इसको कहीं कहीं पर संवत जलाना भी कहते हैं कि पुराने साल को जला करके पुरानी साल की बुरी चीजों को हम नष्ट करते हैं। इसके पीछे पौराणिक कथा भी है और वैज्ञानिक मान्यता भी है। भक्त प्रहलाद, जो कि अच्छाई के प्रतीक हैं, बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में होलिका दहन किया जाता है। करते क्या हैं? होलिका दहन में किसी वृक्ष की शाखा को जमीन में गाड़ कर उसे चारों तरफ से लकड़ी से, कंडे से, उपले से घेर करके निश्चित मुहूर्त में जलाया जाता है। इसमें छेद वाले गोबर के उपले होते हैं, गेहूं की नई बालियां होती हैं और उबटन जलाया जाता है ताकि आने वाले साल में पूरे साल भर व्यक्ति को स्वास्थ्य की प्राप्ति होती रहे और उसकी जो बुरी बलाएं हैं, जो निगेटिव एनर्जी हैं, ये पूरी तरह से अग्नि में जल जाएं। लकड़ी की राख को घर में ला करके उससे तिलक भी किया जाता है और माना जाता है कि ये बड़ा शुभ होता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन, जिस दिन होलिका दहन होता है, उसी दिन श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। उनको भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। इस दिन भगवान चैतन्य महाप्रभु की पूजा उपासना भी की जाती है, जो अत्यंत शुभ होती है। इस बार होलिका दहन 9 मार्च को किया जा रहा है। अब ये जानते हैं कि होलिका दहन की विशेषता क्या है और होलिका दहन के फायदे क्या है। होलिका दहन के दिन मन की तमाम समस्याओं का निवारण हो सकता है, मन की तमाम समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। रोग, बीमारी और विरोधियों की समस्या से निजात मिल सकती है। आर्थिक मुश्किलों से राहत मिल सकती है। अगर आप ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं तो होलिका दहन वाले दिन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग चीजों को अग्नि में डालकर अपनी अपनी बाधाओं से मुक्ति भी पा सकते हैं। अब जान लेते हैं कि होलिका दहन के दिन करना क्या है, किया क्या जाएगा। होलिका दहन शुरू हो जाने पर वहां पर जाइए, अग्नि को प्रणाम कीजिए, भूमि पर, जमीन पर जल डालिए। इसके बाद अग्नि में गेहूं की बालियां, गोबर के उपले और काले तिल के दाने डालें। अग्नि की कम से कम 3 बार परिक्रमा करें। इसके बाद अग्नि को प्रणाम करके अपनी मनोकामनाएं कहें। होलिका की अग्नि की राख को थोड़ा सा ले लें और इससे अपना और घर के लोगों का तिलक करें। होलिका दहन की सबसे सरल प्रक्रिया यही है। अब जानते हैं कि अलग अलग मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए होलिका की अग्नि में होलिका दहन वाले दिन क्या अर्पित करना चाहिए, क्या डालना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए काला तिल 1 मुट्ठी होलिका की अग्नि में डालें। बीमारी से मुक्ति के लिए हरी इलायची और कपूर डालें। धन लाभ के लिए चंदन की लकड़ी होलिका की अग्नि में डालें। रोजगार के लिए पीली सरसों डालें होलिका की अग्नि में। विवाह और वैवाहिक समस्याओं को दूर करने के लिए हवन सामग्री होलिका की अग्नि में डालें। नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति चाहते हैं तो काली सरसों, जिसको राई कहा जाता है, ये होलिका की जलती हुई अग्नि में डालें, आपको लाभ होगा।